हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, बिल्कुल फूली फूली गर्मा गर्म कचौड़ी, जिसे हमने ना तो मैदे से तैयार किया है ना हमने सूजी से तैयार किया है। हमने सिर्फ इसे गेहूं के आटे से तैयार किया है, वो भी अपनी यूज़ की हुई ट्रिक से। अगर आप इस ट्रिक से खस्ता कचौड़ी तैयार करते हैं तो आपके घर की खस्ता कचौड़ी बिल्कुल ऐसी कुरकुरी बनी रहेगी, वो भी घंटों तक और हफ्तों तक खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने यहाँ पर इस फूली फूली खस्ता कचौड़ी को तैयार किया है गेहूं के आटे से और उड़द दाल से। उड़द दाल को हमने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। रात में अपनी दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार में उड़द दाल को ऐड कर दिया है, साथ में 2 हरी मिर्च, जीरा और हींग डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस पेस्ट को तैयार करने में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर दाल बिल्कुल ड्राई चाहिए। अगर लगे दाल नहीं पीस रही है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बढ़िया सा दरदरा पेस्ट हमारा दाल का तैयार हो चुका है। और एक ख़ास बात, इस दाल को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बल्कि हल्का सा दरदरा रहे, बस हमें यहाँ पर इतना ही तैयार करना है। तो हमने सारी दाल को 2 बैच में तैयार कर लिया है पीस करके। अब बढ़िया सा इसका चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च, जीरा और हींग। हींग का फ्लेवर इस नाश्ते में काफ़ी अच्छा आता है, आप ज़रूर हींग को ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हरी मिर्च और जीरे का कलर चेंज हो चुका है और उसमें ऐड कर देते हैं उड़द दाल वाली पेस्ट को। साथ इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। आप चाहते हैं हम बिना हल्दी पाउडर के भी इसे अच्छे से भून कर तैयार कर सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख के हम इस उड़द दाल वाले पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे, ताकि दाल अच्छे से भुन जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। बढ़िया से टेस्ट और चटपटापन लाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और 1 चम्मच करीब ये मैजिक मसाला है। इस मसाले में धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च को हमने हल्का सा रोस्ट करके दरदरा पाउडर तैयार कर लिया, उसे ऐड कर देते हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और आप इस मसाले का यूज़ व्रत वाले आलू में कर सकते हैं या कचालू बनाने में कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर, ताकि हल्की सी खटास आ जाए स्टफिंग में और स्टफिंग हमारी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो। साथ इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता, आप यहाँ पर धनिया की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टफिंग को हमने बहुत अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है और बिल्कुल ड्राई है। बिल्कुल ऐसी स्टफिंग यहाँ पर तैयार करनी है। अब तैयारी कर लेते हैं डो बनाने की। हमने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। गेहूँ के आटे से भी कचौड़ी काफ़ी टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होती है। आप यहाँ क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना भी आपको बनाना हो। अब इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच अजवाइन, हाथों पर कस करके ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और खस्ता कचौड़ी काफ़ी टेस्टी बन करके तैयार होती है। आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और मुट्ठी बांध करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग हल्की सी हो रही है, बस हम यहाँ पर मोइन इतना ही लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर गेहूं के आटे की कचौड़ी बना रहे हैं। गेहूं के आटे में मोइन ज़्यादा नहीं लगाया जाता। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बढ़िया सा डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ चाहिए, ना तो बहुत टाइट हो ना बहुत ज़्यादा गीला हो। अगर ये आटे वाला डो टाइट रहेगा तो स्टफिंग को भरने में परेशानी आ सकती है और सारी कचौड़ी हमारी फटने लगेंगी। इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ डो तैयार करना है। तो अब डो को हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और कर लेते हैं आगे की तैयारी। इस कचौड़ी के साथ हमने बढ़िया चटपटी सब्ज़ी तैयार की है, जो कि आज आप देखने वाले हैं। इस सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी और बनाना उतना ही आसान है। तो हमने यहाँ पर लिया है 8 से 10 कली लहसुन की, 2 चम्मच पीली सरसों और सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ठंडे मसाले की सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी है। बस इतने मसालों में ये टेस्टी सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आलू को पहले से बॉयल करके रख लिया था। इस सारी तैयारी करने से हमारी टेस्टी रेसिपी काफ़ी आसान हो जाती है और फटाफट बन करके तैयार भी जाती है। ये ठंडे मसाले से बनी सब्ज़ी कचौड़ी के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आलू भी हमारे अच्छे से कट चुके हैं, साथ ही टमाटर को भी बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। आप इस ठंडे मसाले वाली सब्ज़ी में टमाटर का यूज़ ज़्यादा करिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है सब्ज़ी का। और ये खस्ता कचौड़ी इस सब्ज़ी के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अब बना लेते हैं इस चटपटी सब्ज़ी को। तो कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे और तेल के अच्छे गर्म होते इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच जीरा, साथ इसमें ऐड करते हैं मसाला, यानी कि लहसुन, सूखी लाल मिर्च और पीली सरसों वाला पेस्ट जिसे हमने तैयार किया था। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक डाल के इसे अच्छे से भून लेते हैं, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि मसालों से तेल ना रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मसाले से तेल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। इसमें ऐड कर देते हैं कटे हुए टमाटर को और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि टमाटर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ढककर पका लेते हैं।
टमाटर को सॉफ्ट होते 2 मिनट हो चुके हैं। एक बार टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह स्पैचुला की सहायता से दबा दबा कर इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ अच्छे से पक चुकी है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा ये बॉयल आलू। तो 2 आलू को हमने ऐसे हाथों से क्रश करके ऐड किया है। इससे ग्रेवी हमारी काफ़ी गाढ़ी होती है और सब्ज़ी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम ढककर धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर पहुँच जाए। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस खस्ता कचौड़ी का और ठंडे मसाले से बनी इस टेस्टी सब्जी का। मेरे घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस कॉम्बिनेशन को और मैं हमेशा बनाती भी हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर पका लेते हैं। और जो हमने इस सब्ज़ी की ग्रेवी को गाढ़ा करने का ट्रिक आपके साथ शेयर किया है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो चुकी है। ये ठंडे मसाले से बनी सब्ज़ी आप चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी लाजवाब टेस्टी ठंडे मसाले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ऐड कर देते हैं लास्ट में हम हरी धनी की पत्ती। हरी धनी का टेस्ट इस सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा आता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब एक बार हम आटे वाले डो को भी देख लेते हैं। आटे वाला डो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और इसे एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ काट कर तैयार कर लेते हैं। लोइयों का साइज़ हमने यहाँ पर छोटा ही रखा है। अब इसे हम अंगूठे की हेल्प से कटोरी का शेप देते हुए तैयार कर लेते हैं और इसके बीच में हम उड़द वाले स्टफिंग को रख देंगे। जब हम फूली फूली खस्ता कचौड़ी के लिए इस तरह की कटोरी तैयार करें तो कटोरी किनारे से पतली होनी चाहिए और बीच से मोटी होनी चाहिए। इस तरह से आप अगर खस्ते कचौड़ी तैयार करते हैं तो कचौड़ी बिल्कुल फूली फूली पक के तैयार होगी। और हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि डो हमें यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। जब हम स्टफिंग को भरेंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए हाथों की सहायता से हल्का सा दबाते हुए प्रेस कर देते हैं और बीच में हम हथेली की साइड से दबाएंगे, तब हमारी कचौड़ी अच्छे से फूलेगी। आप चाहें तो कचौड़ी को ऐसे भी तैयार कर सकते हैं या इस तरह हल्का सा बेलकर भी तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कचौड़ी को बहुत हल्के हाथों से बेलकर तैयार कर लिया है और हमें यहाँ पर ना तो सूखा आटा लगाने की ज़रूरत है, ना ही घी लगाने की ज़रूरत है। आराम से सारी कचौड़ी अच्छे से बेल जाती हैं। तो यहाँ पर हम 4-5 कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर इसे हम तल कर तैयार करेंगे। क्योंकि इस खस्ता कचौड़ी को बनाने में थोड़ा समय लगता है तो हम कढ़ाई में 3-4 कचौड़ियों को इकट्ठा डालकर तलेंगे। तो पहले हम घी का टेम्परेचर देख लेते हैं। थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालकर हम घी का टेम्परेचर देख लेते हैं। तो घी का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इतना ही घी गर्म होना चाहिए कचौड़ी तलने के लिए। यहाँ पर देखिए ऑयल में बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। जब इस तरह का टेम्परेचर घी का हो या तेल का हो तो आप कचौड़ियों को डालें और कचौड़ियों को आप यहाँ पर 3-4 डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे और कचौड़ियों को थोड़ी देर के छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने सारी कचौड़ियों को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ दिया था। थोड़ी देर छोड़ने के बाद सारी कचौड़ियाँ ऊपर आ गई और सारी फूल गईं। जब आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके कचौड़ी को बनाएंगे तो बिल्कुल खस्ता कचौड़ी तैयार होगी, वो भी बिल्कुल फूली फूली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कचौड़ी कलर बहुत ही प्यारा सा आ चुका है और कचौड़ी हमारी बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हुई है। तो ऐसे इन सारी कचौड़ियों को तल कर तैयार कर लेते हैं। है ना बनी बिल्कुल मार्केट जैसी। अगर आप मेरे तरीके से छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके खस्ता कचौड़ी तैयार करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर के तैयार होगी। यहाँ पर हमारी टेस्टी लाजवाब खस्ता कचौड़ी और ठंडे मसाले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये सब्ज़ी देखने में काफ़ी लाजवाब है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। जब आप एक बार इस खस्ता कचौड़ी और ठंडे मसाले की सब्ज़ी को बना लेंगे तो बार बार इसे बनाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी इतनी बढ़िया बनकर के तैयार हुई है कि आप मार्केट जाना भी भूल जाएंगे। इस खस्ता कचौड़ी को प्रो कर दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी कितनी खस्ता बनकर के तैयार हुई है और फीलिंग भी बहुत ही गजब की आई है। आप चाहे तो इस तरह भी इस खस्ता कचौड़ी को सर्व कर सकते हैं। कचौड़ी के ऊपर इस ठंडे मसाले की सब्ज़ी को ऐड कीजिए, फिर ऊपर से नमकीन चटनी दही वगैरह डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार होगी हमारी सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी ये खस्ता कचौड़ी और ठंडे मसाले की सब्ज़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्रंच कितना बढ़िया है और अंदर की फीलिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। अगर ये टेस्टी खस्ता कचौड़ी और ठंडे मसाले की सब्ज़ी बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।